जीवन में समृद्धियां प्रदान करे। ऐसी माँ भगवती हमारी कालरात्रि है। बोलो कालरात्रि माता की जय। उसके बाद जो स्वरूप आता है माँ भगवती का, महागौरी। महागौरी नाम से आप समझ सकते हैं, उनका जब तप योग से जो शरीर था अत्यंत कृष्ण वर्ण हो गया था, अर्थात श्याम वर्ण काली हो चुकी थी। माँ भगवती तपस्या, इतनी धूप में दिन रात हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो रंग था वो कृष्ण वर्ण हो चुका था। तब भगवान शंकर क्या करते हैं, गंगा जल लेकर के उनका स्नान कराते हैं। तब उनका स्वरूप कैसा होता है, अत्यंत दिव्य स्वरूप से होकर के गौर वर्ण हो जाता है। तब माँ भगवती का क्या प्रादुर्भाव होता है, महागौरी नाम से जाने जाते हैं। बोलो महागौरी माता की जय। हमारे शंकर जी भी ऐसे हैं। हम तो शंकर जी को देखते हैं दूसरे प्रतिबिंब से, लेकिन शंकर जी कैसे हमारे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी का स्वरूप स्वयं कर्पूर है, गौर वर्ण है हमारे शिव जी। बोलो शंकरनाथ की जय। तो ये सातों देवियां जो हैं, ये सातों देवियां केवल सूचक मात्र इसकी है कि हमारी जो अष्ट सिद्धि हैं ये एक एक करके तभी पूर्ण होगी जब माँ भगवती सिद्धिदात्री उनको सफल करेगी। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। हमारे जीवन में जो हमारे अंदर अध्यात्म जीवन में जो 9 चक्र होते हैं, इनको उजागर करने के लिए माँ भगवती 9 दिन के लिए विराजमान होती है। हमारे जीवन में हम इस बात से जान सकते हैं कि ये जो दुर्गा पूजन उत्सव है केवल उत्सव मात्र न होकर के जो ध्यान है, जो साधना है, जो योग है, इसका एक मार्ग है। अभी के समय में हम देख सकते हैं कि ये आधुनिक युग है। आधुनिक युग में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय कुछ दिशाएं कुछ दशाएं बदलती रहती हैं। माँ भगवती दुर्गा का पूजन प्रारंभ हुआ था 4वीं-5वीं शताब्दी से, जब देव असुर युद्ध चल रहा था। तब जो महिष नाम के जो असुर थे उनको वर मिला था भगवान से कि कोई भी देव या कोई भी नर या कोई भी यक्ष गंधर्व मेरा वध न कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या समझा, मातृशक्ति को कम आकाश में। तो इस बात का भगवान ने युक्ति लगाई। और भगवान जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिदेवों की शक्तियों से जो उत्पन्न हुई इस महाशक्ति वो कौन है, माँ भगवती साक्षात जगदम्बा। जगदम्बा माँ भगवती की जय। इस प्रकार से सारे जो देवता हुए, किसी ने अपना धनुष दिया, किसी ने अपना भाला दिया, किसी ने अपने चक्र दिए, किसी ने शंख दिया, किसी ने नाना प्रकार के 10 भुजाओं में एक एक अस्त्र पकड़ करके माँ भगवती दौड़ पड़ी महिष के संहार के लिए। तब जो बड़ी अच्छी बात होती है, हम आज देख सकते हैं पहले जो पूजन होती थी वो इस प्रकार से होती नहीं थी। दुर्गा पूजन जो होती थी पहले, तो अब तो हम ये सामाजिक रूप से करते थे। 4वीं-5वीं शताब्दी में जो पूजन होती थी वो यज्ञ मंत्र इत्यादि से संपन्न हुआ करते थे। धीरे धीरे देश बदला, समय बदली, परिस्थिति बदला। 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, 12 यार। अब इस बात से समझ सकते हैं कि इतनी भावना आ चुकी थी, कम से कम 10 से 12 आदमी मिल करके माँ भगवती का पंडाल बनाएं, उत्सव को सामाजिक करें, एक दूसरे के साथ सहभागिता करें और उत्सव के स्वरूप में इसको मनाएं। तो धीरे धीरे समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। आज देखिए दुर्गा पूजन किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में अपने अपनी विधि अनुसार, उत्तर भारत में आप जाएंगे तो दुर्गा पूजन में क्या होता है, रामलीला इत्यादि का अत्यधिक महत्व है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो क्या होता है, जो कुट पूजा होती है उसमें क्या होता है, मिट्टी के छोटे छोटे भगवान की मूर्तियां, ऋषियों की मूर्तियां, गंधर्वों की मूर्तियां इत्यादि बना करके अपने भाव व्यक्त करते हैं। आप गुजरात जाइए, गुजरात का ये जो हम कर रहे हैं आज गरबा नृत्य, ये वहां से इसकी प्रेरणा है। ये गरबा नृत्य की जो अवधारणा है मैं बता देता हूँ। इसके मुख्य बाज में बीच में जो कलश स्थापित हुआ है, वहां से जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, गरबा अर्थ है गर्भ। ये माँ भगवती का गर्भ स्वरूप है, जो ये बताती है कि सारे विश्व का जो ऊर्जा है यहाँ से संचालित होता है। इसके पश्चात हमने क्या कल डांडिया। डांडिया से आप ये समझ सकते हैं कि जब माँ भगवती युद्ध क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखती है, तब वो जो डांडिया रूपी हम जो डंडा पकड़ते हैं वो क्या है, उनका शस्त्र है। तो ये नारी शक्ति क्या करती है, अपना नेतृत्व बताती रहती है। तो हर एक कर्म, हर एक कार्य हमारी कुछ प्रेरणा प्रदान करती है, कुछ शिक्षाएं प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं आज इस आधुनिक युग में भी समय बदल गया, भाव बदल गए, माध्यम बदल गया। जो यहाँ नहीं आ पा रहा है वो किसी न किसी प्रकार से डिजिटल माध्यम से भी देख सकता है। लेकिन हमारी जो ध्यान है, जो योग है, आज भी वही सनातन है। हम कितने आधुनिक हैं
इस बात का कोई महत्व नहीं है। हम जितने आधुनिक हैं हम उतने प्राचीन भी हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो जगदम्बा माँ भगवती की। तो आज आप सभी भक्तों से जुड़ने का यही कारण था कि माँ भगवती के पूजन को केवल एक उत्सव के रूप में न मानिए। ये ध्यान, योग, अष्ट प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला एक ऐसा समय है जो आज इस नवरात्रि में प्रारंभ होता है, तो पूरे वर्ष भर इसका फल हमको प्रदान होता है। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि ये जो नवरात्रि हो रही है ये शारदीय नवरात्रि है। इस प्रकार वर्ष में केवल कुल 4 नवरात्रियां होती हैं। एक ये शारदीय नवरात्रि हो गई, दूसरा चैत्र नवरात्रि हो गई। ये 2 जो नवरात्रियां हैं ये सामाजिक रूप से हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2 नवरात्रियां आती हैं वो गुप्त नवरात्रियां रहती है। उसमें ये सामाजिक पूजन इत्यादि कर्मकांड नहीं होती। उसमें क्या होती है, जब तब तंत्र विधाएं, योग सिद्धि, 10 महाविद्या की प्राप्ति, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो एक नवरात्रि कब आती है, जनवरी फरवरी में आती है, और दूसरा जून जुलाई में। तो ये सब आपके संज्ञान में हो। आज हम जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध जो कलकत्ता में माँ भगवती दुर्गा पूजन का उत्सव होता है, ये यहाँ केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं है। ये भारत में प्रवास करने वाले कई अंतरराष्ट्र तक यहाँ सीमित है। जहाँ से आते हैं माँ भगवती का पूजन सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हम इस भारत वर्ष के इतने पुण्य पावन धरा पर अवतरित हुए हैं, जहाँ माँ भगवती की सेवा आराधना करने का हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला। और इस बात का सौभाग्य हमें और भी है कि माँ भगवती आज हमारे यहाँ समक्ष विराजमान है। इतनी कृपा माँ भगवती ने की है। अब तो माँ भगवती से क्या चाहिए, केवल श्रद्धा भाव से लगे रहिए, केवल उत्सव मात्र न देखिए। अपने धर्म के साथ, कर्म के साथ माँ भगवती की जो विधाएं हैं इनको प्राप्त कीजिए, सिद्धियां योगियां प्राप्त कीजिए। बोलो माँ जगदम्बा भगवती की।